हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक दमदार कंपनी अभी बन नहीं पाई, फ्यूचर में बन सकती है, पर टेलीकॉम सेक्टर की थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों, और आगे अच्छा कमाल करती हुई दिख सकती है। तो तीसरे नंबर की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी है वो लार्जेस्ट? वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया तो दोस्तों एक दमदार कंपनी अभी तक तो नहीं बन पाई, पर फ्यूचर में बन सकती है, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, आगे लेके आ रही है, उस प्रकार लगता है कि कंपनी की ग्रोथ आगे जबरदस्त होना स्वाभाविक सी बात है। तो कंपनी 4G में तो पूरी तरह लॉन्च कर चुकी है, 5G पर भी अब धीरे धीरे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में लॉन्च करती हुई दिख रही है। पर स्टॉक प्राइस दोस्तों तभी इसका इतना कम है क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो खामी है। अगर सब कुछ ठीक होता तो इसका स्टॉक प्राइस आज एक पैनी स्टॉक ना होता, बल्कि एक लार्ज कैप कंपनी होती वोडा आइडिया। तो अच्छी कंपनी को बुरे वक्त में अगर हम लेते हैं तो वाकई में जब उस कंपनी का अच्छा वक्त आता है तो आप सोचिए कि तभी मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का मजा आता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, बुरे वक्त में जो इन्वेस्टमेंट करता है वही अच्छे वक्त का लुफ्त ले उठा पाता है दोस्तों। अब मैं बात करूं तो इसमें जो लोग कंपनी के भविष्य को समझते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम के अंदर बड़ा कमाल कर सकती है, उनमें दोस्तों वो इसको खरीदारी उसके अंदर करते हुए हमें दिख रहे हैं। अब मैं बात करूं तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। यानी प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, तभी वो अपनी कंपनी के अंदर खरीदारी खुद ही कर रहे हैं। अब प्रमोटर ने मार्च क्वार्टर के अंदर जो इनकी शेयर होल्डिंग है वो 38.80% की है, दिसंबर क्वार्टर के अंदर 37.32% की थी। अब आप देखिए, दिसंबर में 37.32% से मार्च में 38.80%, यानी ऑलमोस्ट मैं कहूं तो 1.5% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की बढ़ी है दिसंबर क्वार्टर से लेके मार्च क्वार्टर तक। तो 1.5% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर ने पिछले 3 महीनों के अंदर खरीदी है। यानी प्रमोटर को लग रहा है कि उनकी कंपनी वाकई में आने वाले टाइम के अंदर कमाल करती हुई दिख सकती है। अब DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग 4.90% की है, और जो पहले थी दोस्तों दिसंबर क्वार्टर के अंदर 4.28% की। अब DIIs भी समझ चुके हैं, उन्होंने भी 0.06% यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा परसेंट की शेयर होल्डिंग उन्होंने भी इंक्रीज की है पिछली बार की तुलना में। म्यूचुअल फंड जो दिसंबर के अंदर उनकी शेयर होल्डिंग थी 3.72% की, उससे बढ़ते हुए मार्च के अंदर 4.50% की उनकी हो चुकी है। यानी बात करूं तो उनकी भी 0.5% 0.75% की शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी बढ़ी है। तो अब आप एक बात समझिए फ्रेंड्स कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी के अंदर खुद ही क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कंपनी अब पुराने दौर से उबर जाएगी, खराब वक्त कंपनी का बीत जाएगा। DIIs क्यों अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अभी वक्त खराब चल रहा है, पर आने वाला टाइम अच्छा हो सकता है। म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हैं दोस्तों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसे बड़े फंड हाउसेस को पूरी रिसर्च के बाद, हर एक न्यूज़ को देखने के बाद, कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस मॉडल और आगे की योजनाओं को देखने के बाद ही म्यूचुअल फंड जैसे बड़े फंड हाउसेस पैसा लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड को भी लग रहा होगा कि अब कंपनी का बुरा वक्त बीतने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है, तभी तो वो अपनी शेयर होल्डिंग इसके अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही एक निशानी होती है जब बुरे वक्त के अंदर हम कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं, पर फंडामेंटल अगर कंपनी के मजबूत हों तो और भी अच्छी बात होती है।
तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और फ्यूचर में एक बड़ा कमाल करने का दमखम रखती है, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी आगे बढ़ती हुई दिख रही है और 5G को जल्द ही ये पूरे भारत में लॉन्च कर सकती है। अभी धीरे धीरे मेट्रो सिटीज में या छोटे शहरों में लॉन्च कर रही है, फिर पूरे भारत में करेगी। तब इसके जो क्लाइंट लिस्ट है, कस्टमर लिस्ट है, दोबारा से इसके साथ जुड़ते हुए हम देख सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है पर अभी खराब दौर से गुजर रही है, हैवी डेप्थ है कंपनी के ऊपर और 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है, पर आने वाला टाइम इस कंपनी का बेहतर हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।